वेलकम टू माय चैनल। सो हमारा जो मॉर्निंग का सिलेबस है हमको एग्रो फॉरेस्ट्री उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करना था। तो हमारा टॉपिक जो है सिलेबस का उसमें वैल्यू एडिशन जो है फॉरेस्ट जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका किस तरह से किया जाता है, मतलब फॉरेस्ट से जो हमको टिम्बर ठीक है जो भी चीज़ें मिलती हैं उनका कैसे हम वैल्यू एडिशन करके यूज़ करते हैं, वो चीज़ें हैं बेसिकली। तो ये डिस्कस कर लेंगे। और बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। वीडियो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है वीडियो अपलोड होने में, ठीक है, इसलिए वीडियो का टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है। उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा सॉरी बोल रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। बट नेटवर्क नहीं है तो फिर मैं अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ वीडियो। तो मैं ट्राई करूँगी कि टाइम थोड़ा सा मैनेज कर पाऊँ अकॉर्डिंग टू नेटवर्क जो भी जिस टाइम अवेलेबल रहे। तो अभी इसके बाद हॉर्टिकल्चर का टॉपिक है, ठीक है, इवनिंग के हिसाब से, तो उसके भी वीडियो आएंगे, तो आप प्लीज़ दोनों वीडियो को देख लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट जो ठीक है, फॉरेस्ट जो बेसिकली हम जानते हैं हमको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि केवल हमको फॉरेस्ट से ऐसा नहीं कि वुड बस मिलता है, उसके अलावा भी एज अ फ्यूल, ठीक है, और मतलब बहुत सारे अभी भी ऐसा कल्चर है जहाँ पर लकड़ियों का यूज़ किया जाता है फ्यूल के फॉर्म में, एंड अदर बहुत रबर लाइक रेजिन, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं फॉरेस्ट से, ठीक है। और मेडिसिनल बहुत सारा है, एस्थेटिक, और मतलब जो हमारे जो लाइक पूजा पाठ से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट से हमको मिलता है। सो अबाउट आपका जो 20.55% जियोग्राफिकल एरिया है वहाँ पर फॉरेस्ट है, तो जो कि बहुत ही कम है। अभी करेंटली 33%, मतलब 33% होना चाहिए, मतलब अगर हमको अच्छा फॉरेस्ट कवर अगर हम बोलें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 33% होना चाहिए, बट बहुत ही कम है उसके कंपैरिजन में। सो ऑफिशियली द कंट्रीब्यूट्स ओनली अबाउट 1.5% ऑफ द टोटल जीडीपी इन इंडिया। तो ये है। तो हाउ टू इंक्रीज दिस शेयर, ठीक है, तो इसके लिए हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। बिकॉज हमको यहाँ पर अगर आपको पूछा जाएगा कि वैल्यू एडिशन किया भी क्यों जा रहा है, तो क्योंकि रोल बहुत कम हो जा रहा है, ठीक है, इन जो मतलब जो जीडीपी है उसमें फॉरेस्ट का। तो अगर हम उसको एज अ वैल्यू एडिशन करके यूज़ करें तो ये जो रोल है हम इंक्रीज़ कर पाएंगे। जैसे कि प्रोवाइड तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं पर वो मतलब यूज़ नहीं हो पा रही है, तो आफ्टर वैल्यू एडिशन उसकी वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी, है ना, इसलिए वैल्यू एडिशन किया जा रहा है। सो बेसिकली व्हाट इज़ द वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन आपका क्या होता है, वैल्यू एडिशन जो होता है इसके द्वारा आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी जो सर्विस है उसकी क्वालिटी को या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करके उसकी क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बेसिकली इन्हेंसमेंट एडेड टू अ प्रोडक्ट और सर्विस बिफोर ऑफरिंग टू अ यूज़र। So economically adding value to a product to farm characteristic more preferred in the marketplace। Basically market value किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की बढ़ाने के लिए उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड की जाती हैं बिफोर सर्विंग टू द कंज्यूमर्स। सो ये होता है वैल्यू एडिशन। सो डूइंग समथिंग टू मेक अ प्रोडक्ट वर्थ मोर टू कंज्यूमर, दैट इज़ द वैल्यू एडिशन। सो व्हाट इज़ वैल्यू एडिड, the additional value of a commodity over the cost of production process। ये एडिशनल होता है, ठीक है। सो एक्स्ट्रा फीचर, सिंपल वर्ड में, when extra features added to a item of a interest like product, service और etc जो भी कुछ भी that go beyond the standard expectations and provide the something more with nothing or little extra cost। मतलब कॉस्ट भी हमको बहुत नहीं लगेगा और लगेगा भी तो थोड़ा लिटिल बिट ही लगेगा, बट उसका वर्थ जो है वो बढ़ जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू एडिट, ठीक। नाउ वाई वैल्यू एडिशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ रॉ मटेरियल इनटू अ ल्यूक्रेटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब रॉ है तो उतना हमको अट्रैक्ट नहीं करेगा, अगर उसको हम किसी फॉर्म में चेंज करें तो दे विल अट्रैक्ट मोर, ठीक है। सो एडिंग द डिज़ायर्ड एंड स्पेसिफिक ट्रेड टू अ प्रोडक्ट, जो
नीड है कंज्यूमर्स की, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को चेंज करते हैं या चेंज किया जाता है। नाउ वैल्यू एडेड फीचर्स तो रहते हैं, दे गिव कॉम्पिटिटिव एजेस टू अ प्रोड्यूसर विद द अदरवाइज मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। सो किस तरह से ये मतलब प्रोसेस है, टोटली कैसे डिलीवरेबल होता है ये। फर्स्ट आपका एक हार्ड मैप ही है, जो रिसोर्स आपका ट्री फॉरेस्ट है, आपने लॉगिंग हुआ। देन प्राइमरी ब्रेकडाउन, ग्रेडिंग एंड उसका फिर रिजर्विंग होगा, एंड उसके बाद उसका नील ड्राइंग एंड प्लानिंग, देन फिनिशिंग होता है, एंड फिर उसका एक फिनिश्ड प्रोडक्ट आपको इस फॉर्म में मिलता है। ठीक, जैसा कि आजकल बहुत चलन है लकड़ी के जितने भी फर्नीचर आइटम्स है उसका यूज़ करने का, तो ये ऑब्वियस सी बात है, उसको आप वैल्यू एडेड होके आपके पास आया है। अगर रॉ लकड़ी दे देंगे तो आप अपने घर में रखोगे क्या? नहीं रखोगे वो चीज़ को, है। तो ये चीज़ है। नाउ हाउ वैल्यू एडिशन जो है वो मतलब किस तरह से होता है, प्रोसेसिंग, इनोवेशन, है ना, ये होता है बेसिकली इसमें। सो वैल्यू एडिशन टू वुड प्रोडक्ट्स, अब हम यहाँ पर बेसिकली फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। सो वैल्यू एडेड जो वुड प्रोडक्ट्स रहते हैं, दे आर मोस्ट कॉमनली थॉट of as a being only those products with the highest value such as the furniture, flooring or specialized paneling। ठीक, नाउ सो वैल्यू जो रहते हैं दे हाउ एवर कैन बी एडेड टू वुड एंड द वुड प्रोडक्ट्स एट अ वेरियस लेवल ऑफ द प्रोसेसिंग। तो इस मतलब वैल्यू जो है वो वुड में ऐड की जाती है या फिर वुड प्रोडक्ट्स में जो वेरियस लेवल रहते हैं प्रोसेसिंग के उस दौरान ऐड होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि वैल्यू जो है वो हम ऐड कर सकते हैं to a log by properly cutting to the correct length, so more product can be produced for the straighter, less and tapered material। Now value addition to wood products में ही value can be added to lumber like by the processing more efficiently or manufacturing for a specific niche market। Now in a panel production, value can be added by enhancing the certain properties such as the dimensional stability or resistant to the termite and decay। ये हो गया value addition। ठीक, now value is greatly added when producing engineered wood products and structural material, उसमें engineering भी अगर add कर दी जाए तो। now एक word है NTFPS, they are focused globally as a result of जो ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ द ग्रीन जो भी कंज्यूमरिज्म है इन डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, सो जो भी ग्रीन कंज्यूमरिज्म है आपका जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग नहीं बोल रही हूँ ना, डेवलप्ड बोल रही हूँ, ठीक है, वहाँ पर उसका ग्रोथ है। सो मोर ओपन इंटरनेशनल मार्केट, आपके पास बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट की अपॉर्चुनिटी है। इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल प्रोटेक्टिव यूज ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। आप कटाई एकदम करेंगे, ऑब्वियस बात, एक टाइम आएगा आपके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए सस्टेनेबल बोला जा रहा है यहाँ पर। सस्टेनेबल में यही होता है कि टिकाऊ रूप से आप खेती करते हैं या फार्मिंग करते हैं ना। एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आपके पास जो भी अवेलेबल डाइवर्सिटी है, वेरिएशन है, उसको आपको कंजर्व करना है, सेव करना है। सो इसके लिए अवेयरनेस लाना है ना। तो जब आपको रियलाइज होगा एंड बेस्ड ऑन द पोटेंशियल ऑफ मल्टी यूज ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट टू जनरेट द रूरल इनकम, एंड दैट इज द मैनी केसेस NTFP यील्ड मोर इनकम ओवर, ये नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, NTFP, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यील्ड मोर इनकम ओवर टाइम देन टिम्बर स्पीसीज फ्रॉम द सेम रिसोर्सेज। तो बेसिकली अगर हम अवेयर हो जाएंगे और इसकी वैल्यू जब हम जान जाएंगे कि हमारा जो फॉरेस्ट से हमको कितने मल्टीपर्पज़ हमको एडवांटेज मिल सकते हैं, तो जो भी रूरल एरिया है वहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट या उनको इनकम जो है एज़ कम्पेयर टू जो अगर वो रॉ मटेरियल बेचेंगे उसकी जगह वो वैल्यू एडिशन करके बेचेंगे तो ज़्यादा उनको इनकम होगी। ओके, now the recognition of this need to involve people living near the forest for sustainable management of the forest resources। now जो हमने देखा NWFP देखा ना हमने, दैट इज़ द वो जो था नॉन टिम्बर फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं। सो जो नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, कुछ ऐसे रहते हैं जिसमें लकड़ियाँ नहीं रहती ना, बट वो फॉरेस्ट से मिल रहे हैं एंड यूज़फुल है।
सो दे आर गुड्स ऑफ द बायोलॉजिकल ओरिजिन अदर देन द वुड, लकड़ी के अलावा जो चीज़ें हैं, वुड के अलावा जो चीज़ें हैं वो, द डिराइव फ्रॉम द फॉरेस्ट अदर वुडेड लैंड एंड ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू FAO 1995, उन्होंने इस तरह उसको डिफाइन किया है. NWFP इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज द फूड, मिलता है आपको फॉरेस्ट से, मेडिसिनल प्लांट्स, स्पाइसेस, रेजिन्स, गम्स, मशरूम एजेट्रा. ये आपको कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है. ये अलग बात है कि आजकल घरों में भी मेडिसिनल प्लांट्स लगाने मतलब लगे हैं, बट अगर आप प्रीवियसली देखें, ठीक, और अभी भी फॉरेस्ट में ही मिलेगा उसकी डाइवर्सिटी. द कैटेगरी जो है तो प्लांट प्रोडक्ट्स में मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, एडेबल प्लांट्स लाइक मशरूम, ठीक, स्पाइसेस एंड कंडोमेंट जो भी कंडोमेंट्स रहते हैं, एंड उसके अलावा फैटी ऑयल्स जो भी ऐसे प्लांट है जो फैटी ऑयल देते हैं, गम, रेजिन एंड वैक्सेस, टैन, डाई यील्डिंग प्लांट्स एंड फाइबर एंड जो फ्लॉस यील्डिंग प्लांट्स रहते हैं, बैम्बू आपको वहीं मिलेगा, केन्स, ठीक है, एंड फॉडर एंड जो भी आपके फॉरेजेस मतलब घास चारा ये सब चीज़ें, स्वीटनिंग प्लांट्स एंड फ्यूल वुड एंड चारकोल लाइक बीड़ी, रैपर लीव्स, ठीक, एंड अदर जो लीव्स फॉर द प्लेट्स एंड बीड्स फॉर द ऑर्नामेंट्स, एंड आपको स्पोनिन एंड मार्केटिंग नट्स, प्लांट अदर भी मिलते हैं. एनिमल प्रोडक्ट्स में लाइक लिविंग एनिमल मिलते हैं, हाइड, इसके अलावा हाइड्स, स्किन्स एंड जो भी आपके ट्रॉफीज रहते हैं, हनी एंड बी वैक्स भी मिलता है, मेडिसिन्स, कलर एंड्स मिलते हैं, अदर एडिबल एनिमल प्रोडक्ट्स रहते हैं, अदर नॉन एडिबल एनिमल प्रोडक्ट्स रहते हैं. तो ये जो है आपको अदर देन टिम्बर के अलावा जो फॉरेस्ट से प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो होते हैं. ये इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं जो आपका रूरल हाउस होल्ड है उनको इम्प्रूव करने के लिए. सो ये जो है रूरल पीपल को एडिशनल इनकम दे रहे हैं ना. सो कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बोथ एट द लोकल, रीजनल एंड नेशनल लेवल. ठीक, contribute to improve the natural resources management, alternative income for the traditional forestry. ट्रेडिशनल में लकड़ी का ज़्यादा हम लोग मतलब यूज़ करते हैं ना, तो अगर इस पे भी ध्यान दिया जाएगा तो एडिशनल इनकम जो है जो भी फार्मर्स को या फिर जो रूरल एरिया के लोग हैं उनको मिलेगा. देयर इज़ अ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड बायो प्रोडक्ट्स. So good balance between the conservation of the natural resources and improvement of the rural economy. So this is the balance between the both. Now Agenda 21 Chapter 11 according to UNCED 1992 combating deforestation include the promotion and development of जो भी आपके non-wood forest products हैं थ्रू द वैल्यू एडिशन एंड डोमेस्टिक प्रोसेसिंग. घर में भी जैसे आप कर सकते हैं प्रोसेसिंग, गांव के मतलब छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग होता है उसमें, एंड प्रमोशन ऑफ द स्मॉल स्केल फॉरेस्ट बेस्ड इंटरप्राइजेस फॉर द रूरल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने आपको बताया. FAO जो है बेसिकली मिशन ऑफ द NTFP प्रोग्राम. सो इम्प्रूव द सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टू sensible management of forest, conserve their biodiversity and improve the income generation and food security. पहली बात तो फूड भी आपको मिल रहा है, फूड सिक्योरिटी तो है ही, साथ में जो बार बार पेड़ की कटाई हो रही वो भी रुकेगी, क्योंकि पेड़ों की कटाई इसलिए होती क्योंकि बेचना रहता है, ठीक है, जो भी रूरल एरिया के लोग रहते हैं उनको लकड़ी, उनको इनकम मिलती है. तो अगर अब ये एडिशनल इनकम इससे ही अल्टरनेट एक ऑप्शन हो जाएगा नॉन टिम्बर जो प्रोडक्ट्स हैं इनकम के, तो फिर कटाई कम हो जाएगी, है ना. नाउ द सम प्रोस्पेक्टिंग ऑफ द NTFPS स्क्रीनिंग, एवोल्यूशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट स्पीसीज. ठीक, ये प्रोसेस बेसिकली है. हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट कुछ ट्रीटमेंट होते हैं. हार्वेस्टिंग का कुछ स्टेजेस है ना, लाइक मैच्योर होता है प्लांट, फ्लावरिंग भी आती है, ये स्टेजेस हैं बेसिकली. हार्वेस्टिंग का टाइम भी ध्यान में रखना है, अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग. रेट ऑफ ड्राइंग, अवॉइड डिकम्पोजिशन. टेम्परेचर ऑफ द ड्राइंग, अवॉइड डिकम्पोजिशन. यहाँ पर भी मॉइस्चर कंटेंट आफ्टर ड्राइंग, ठीक है, यहाँ पर मोल्ड ग्रोथ जो है
वो अवॉइड करना है, फंगस की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। स्टोरेज कंडीशंस में प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन एंड इन्फेस्टेशन, मतलब किसी भी डिसीज इंसेक्ट का अटैक नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोलिसिस नहीं होना चाहिए। स्टोरेज टाइम बिफोर प्रोसेसिंग, लॉस ऑफ ऑयल, ठीक है, यहाँ पर ये होता है। नाउ कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी मिलते हैं लाइक परफ्यूम, एसेंस, फ्लेवर्स मिलता है आपको। एसेंशियल ऑयल क्या होता है, इसका जो हम बेसिकली स्टीम डिस्टिलेशन करके यूज़ कर मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं जो भी प्लांट्स रहते हैं उनसे। तो एसेंशियल ऑयल आफ्टर स्टीम जो डिस्टिलेशन के बाद ही हमको मिल पाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ सब एक्सपेंसिव एसेंशियल ऑयल फ्रॉम द फ्लावर सच एज द जैस्मिन एंड रोज इज डन थ्रू द इन्फ्लूरेज। ये सर्टेन फिनिश्ड परफ्यूमरी प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक कोलोजनेस यूज अल्कोहल सॉल्यूबल फ्रैक्शन ऑफ द कॉन्क्रीट्स कॉल्ड द एब्सोल्यूट्स, ठीक। इसके अलावा ऑलियो रेजिन में क्या होता है, ऑलियो रेजिन्स में हम जो है एक्सट्रैक्शन करते हैं कुछ स्पीसीज विद द सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का यूज़ करके एक्सट्रैक्शन होता है यहाँ पर। एंड रिमूवल ऑफ द सॉल्वेंट्स इल्ड द ऑलियो रेजिन्स विच नॉट ओनली कंटेन द एसेंशियल ऑयल बट अदर फ्लेवरिंग प्रिंसिपल्स, मतलब उसमें फ्लेवरिंग कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं लाइक द वैक्स एंड अदर कुछ सॉल्वेंट सॉल्यूबल एक्सट्रैक्टिव। तो ये होता है ऑयलो रेजिन्स। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें और एडिशनल पता चल गई, ठीक है। नाउ द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ एसेंशियल ऑयल, ठीक, ये हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाने के बाद आप देखते नहीं उसको, तो ये टॉपिक नेक्स्ट में कंटिन्यू रहेगा। फॉरेस्ट वाला जो फॉरेस्ट्री का कुछ ही सिलेबस बाकी है, लगभग कंप्लीट होने वाला है कुछ। इसके बाद ये सिलेबस के बाद हम जो भी क्वेश्चंस आए वो सॉल्व कर लेंगे। नवंबर में पूरा जो है मेन जो पेपर सेकेंड जो है वो सॉल्व करना चाहती हूँ मैं, एंड देन फिर उसके जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहती हूँ। फिर दिसंबर में जो ऊपर का जो पेपर 1 है वो फिर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है आपको हॉर्टिकल्चर की वीडियो आएगी जो कि इवनिंग की वीडियो है, वो भी आप प्लीज़ देख लीजिएगा क्योंकि नेटवर्क इशू के कारण वीडियो अपलोड्स नहीं हो पा रही है। सो थैंक यू फॉर